नमस्कार, आई एम अमितेंद्र सिंह और आज हम वाटर पोल्यूशन में जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, BOD बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड और COD केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन क्या होती है? Dissolved oxygen is the amount of oxygen that is present in water. पानी में कितनी ऑक्सीजन डिसॉल्व है उसका जो अमाउंट है उसको हम डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन बोलते हैं। ये ऑक्सीजन पानी में आती कहाँ से है? या तो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन इसमें डिफ्यूज हो जाती है, या जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं जब वो फोटोसिंथेसिस करेंगे तो जो ऑक्सीजन निकलती है वो पानी में डिसॉल्व हो जाती है। डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन वाटर की क्वालिटी को इंडिकेट करता है। जितनी ज्यादा डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन होगी उतना ज्यादा पानी की क्वालिटी बेटर होगी। हायर DO लेवल इंडिकेट्स बेटर क्वालिटी ऑफ वाटर। ये जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है ये एक्वेटिक लाइफ को सपोर्ट करती है, तो जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके लिए ये बहुत फायदेमंद होती है। यदि डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन की मात्रा पानी में कम हो जाती है, उसका लेवल कम हो जाता है तो उसको हाइपोक्सिया बोलते हैं। और यदि डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन का पानी में लेवल 0 हो जाए यानी कि कोई ऑक्सीजन ही ना हो, नो ऑक्सीजन, तो उस लेवल को हम अनोक्सिया बोलते हैं, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। और ये कब हो सकती हैं? जब पानी में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो एरोबिक बैक्टीरिया हैं, जो ऑर्गेनिक वेस्ट को डिकम्पोज करते हैं, जब वो एक्ट करेंगे तो ऑक्सीजन कंज्यूम करेंगे। तो यदि वो ज्यादा है, ऑर्गेनिक पोल्यूशन ज्यादा है और वो ज्यादा एक्शन कर रहे हैं तो पानी में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, तो हम उसको हाइपोक्सिया की स्टेट बोलते हैं। BOD बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये BOD जो होता है, ये जो पानी में डिसॉल्व ऑक्सीजन है वो कितनी ऑक्सीजन चाहिए ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए बाय द एरोबिक बैक्टीरियाज। तो मतलब हम ऑर्गेनिक वेस्ट को बायोलॉजिकली डिकम्पोज कर रहे हैं, तो उसके लिए बैक्टीरियाज को, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कितनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी, ये इस चीज का मेजर है। हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे? द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दैट इज रिक्वायर्ड to oxidize all the organic matter in 1 liter of water by bacteria and protozoa at 20 degrees Celsius is called BOD। हम इसको डिफाइन करेंगे एक BOD को कैसे? एक BOD का मतलब है कि 1 लीटर पानी में जितना भी ऑर्गेनिक वेस्ट है उसको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा डिकम्पोज करने के लिए कितनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट हुई और कितने डिग्री टेम्परेचर पर? 20 डिग्री सेल्सियस पर। तो उसका मतलब क्या हुआ? हम उसको मेजर करेंगे 1 BOD में। सो इट इज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दैट इज रिक्वायर्ड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू डिकम्पोज द ऑर्गेनिक मैटर इन 1 लीटर ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस। अब सबसे कॉमन जो टर्म BOD में आपने देखी होगी वो होगा BOD5। तो यहां पर 5 का क्या मतलब है? 5 का मतलब ये है कि 5 डेज इंक्यूबेशन पीरियड। जो हम इंक्यूबेट कर रहे हैं इस सैंपल को, वाटर को, वो कितने दिन के लिए कर रहे हैं? 5 दिनों के लिए। तो 5 दिनों के बाद हमारे पास जो इसके आउटपुट आएंगे, जो रिजल्ट्स आएंगे, 5 दिन बाद आएंगे। Higher BOD indicates more oxygen is required for decomposition। यदि BOD की वैल्यू ज्यादा है इसका मतलब है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, बैक्टीरियाज को ऑर्गेनिक वेस्ट डिकम्पोज करने के लिए ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी। इसका मतलब क्या हुआ? ऑर्गेनिक वेस्ट ज्यादा थी। इसका मतलब क्या हुआ? कि जो पानी की क्वालिटी थी वो कम थी, पुअर क्वालिटी थी। तो हम इससे क्या निष्कर्ष निकालेंगे? हायर BOD मीन्स लो वाटर
क्वालिटी। और इसका उल्टा इन्वर्सली, यदि बीओडी की वैल्यू कम है इसका मतलब वेस्ट कम है, जो बैक्टीरियाज हैं उनको डिकम्पोज करने के लिए कम ऑक्सीजन चाहिए थी, और वेस्ट कम है इसका मतलब वाटर प्योर है। तो लो बीओडी मींस प्योरर वाटर क्वालिटी। अब हम कैसे डिफाइन करेंगे वाटर की क्वालिटी को बीओडी के लेवल से? इफ द बीओडी लेवल इज मेजर्ड इन mg पर लीटर, 1 से 2 यदि बीओडी का लेवल है इसका मतलब वाटर की क्वालिटी अच्छी है, उसके अंदर ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल नहीं है। यदि 3 से 5 है इसकी वैल्यू, इसका मतलब है जो पानी है वो मॉडरेटली क्लीन है। यदि 6 से 9 हो जाती है वैल्यू, इसका मतलब वाटर की क्वालिटी पुअर है, उसके अंदर पोल्यूटेंट्स मिले हुए हैं, तभी तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को उनको डिकम्पोज करने के लिए ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए। और यदि वैल्यू 10 से भी ज्यादा है इसका मतलब वाटर की क्वालिटी वेरी पुअर है, वाटर पोल्यूटेड है, ऑर्गेनिक मैटर उसमें ज्यादा है। अभी सिग्निफिकेंस ऑफ बीओडी, ये क्या सिग्निफाई करता है? हमने जैसा अभी डिस्कस किया कि ये मेजर है ऑक्सीजन के अमाउंट का, कि कितनी ऑक्सीजन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को रिक्वायर है फॉर डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन वाटर बॉडीज। तो ये हमें मेजर बताती है रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन बाय द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कितनी ऑक्सीजन चाहिए बैक्टीरियाज को ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए। तो ये ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट के लेवल को भी बता देती है कि आपके वाटर में कितना ऑर्गेनिक पोल्यूशन है। ज्यादा बीओडी मतलब ज्यादा पोल्यूशन ऑर्गेनिक, और कम बीओडी का मतलब कम पोल्यूटेंट है, ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट की हम बात कर रहे हैं। Used in sewage treatment or wastewater treatment to destroy and decay organic waste through the aerobic organisms। जब हम वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स पढ़ते हैं तो उसमें सेकेंडरी ट्रीटमेंट में हम बायोलॉजिकल रिएक्टर पढ़ते हैं जिसमें एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा ऑर्गेनिक वेस्ट को डिके किया जाता है। तो ये सीवेज ट्रीटमेंट या वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में भी एक मेजर बताता है कि कितना ऑक्सीजन चाहिए होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डिके करने के लिए। डिटेक्ट द रेट ऑफ रेस्पिरेशन इन लिविंग बींग्स, लिविंग बींग्स में रेस्पिरेशन रेट को डिटेक्ट, जो मेडिसिनल इंडस्ट्रीज होंगी या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज होंगी, जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज होंगी, उनमें जब हम सेल कल्चर करते हैं तो उसकी रिक्वायरमेंट की या ऑक्सीजन की कंजप्शन को मेजर करने के लिए भी हम बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड की स्टडी करते हैं। COD केमिकल ऑक्सीजन डिमांड डिफाइन कैसे करेंगे? द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक केमिकल्स प्रेजेंट इन ए वाटर सैंपल by means of a strong chemical oxidizing agent like permanganate of potash, salt, etc. is called chemical oxygen demand। यानी कि जो हमारा वेस्ट वाटर होगा उसमें जितनी भी इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिकल्स हमारे प्रेजेंट होंगे उनको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, केमिकल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स जैसे कि परमैंगनेट ऑफ पोटाश है या कोई साल्ट है, उनके द्वारा ऑक्सीडाइज करने के लिए कितनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, वो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है। बीओडी में हम बायोलॉजिकली उनको डिकम्पोज कर रहे थे यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स काम कर रहे थे। सीओडी में हम केमिकल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे परमैंगनेट ऑफ पोटाश है या कोई सॉल्ट है तो हम COD is used to determine the quantity of pollution in water after waste water treatment। हम जब वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में वाटर को ट्रीट करते हैं तो COD जो है पानी की जो सैंपल होता है उसमें पोल्यूशन की क्वांटिटी को डिटरमाइन करने का काम करता है। तो हम केमिकल ऑक्सीजन डिमांड से जो ट्रीटेड वाटर है उसमें पोल्यूशन की मात्रा को मेजर करते हैं। COD की वैल्यू BOD से हमेशा ज्यादा रहेगी। क्यों? क्योंकि ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों केमिकल्स को डिकम्पोज करता है। किसके द्वारा?
केमिकल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के द्वारा। और बीओडी में हमने क्या यूज किया था? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन था। डिफरेंस क्या है बीओडी और सीओडी में? देखिए, बीओडी इज अ बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन प्रोसेस, जबकि सीओडी क्या है? केमिकल ऑक्सीडेशन प्रोसेस। बीओडी इज परफॉर्म्ड बाय एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरियाज काम करते हैं, और सीओडी में क्या? केमिकल रिएजेंट्स काम करते हैं। बीओडी इज मेजर्ड, कैसे मेजर करेंगे हम? पानी का सैंपल लेंगे, उसको सील करेंगे, 5 दिनों तक उसको इंक्यूबेट करेंगे 20 डिग्री सेल्सियस में। तो जितनी ऑक्सीजन कम पाई जाएगी उसमें, हम ऑक्सीजन मेजर करेंगे सैंपल में स्टार्टिंग में भी और 5 दिनों के बाद भी, तो जितनी ऑक्सीजन कम हुई इसका मतलब वो ऑक्सीजन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने कंज्यूम कर ली, तो वो हमारी बीओडी की वैल्यू आ जाएगी। सीओडी टेस्ट में क्या होता है? वाटर सैंपल को हम इंक्यूबेट करते हैं केमिकल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और एसिड के साथ, विद स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट इन कॉम्बिनेशन विद बॉइलिंग सल्फ्यूरिक एसिड फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम एंड टेम्परेचर। तो ये बीओडी में वैल्यू जो थी हमारी 5 दिन के बाद आई थी, सीओडी की वैल्यू हमारी कुछ दिनों में आ जाती है। वो डिपेंड करता है हमारे टाइम एंड टेम्परेचर पर। बीओडी की वैल्यू सीओडी से हमेशा कम रहेगी, जबकि सीओडी की वैल्यू बीओडी से हमेशा ज्यादा रहेगी। मैंने आपको बताया क्योंकि बीओडी में ऑर्गेनिक मैटर खाली डिकम्पोज होता है और यहां पर हम ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों केमिकल्स डिकम्पोज कर रहे हैं बाय यूजिंग केमिकल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। बीओडी इज यूज्ड टू ऑक्सीडाइज द नेचुरल ऑर्गेनिक मैटर एंड ऑर्गेनिक वेस्ट इन द वाटर, while COD is capable of degrading the industrial sewage also। तो जो इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है, कमर्शियल वेस्ट जो आता है सीवेज प्लांट में, यदि वो आ रहा है, केमिकल्स आ रहे हैं, तो हमें कौन सा मेथड अपनाना पड़ेगा मेजरमेंट के लिए? केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब वाटर क्वालिटी क्या होती है? वाटर क्वालिटी is the chemical, physical and biological characteristics of water, usually in respect to its ability for a designated use। किसी भी एक यूज के लिए पानी की क्या केमिकल प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज होनी चाहिए और क्या बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, ये वाटर क्वालिटी के अंदर आता है। तो वाटर क्वालिटी हमें पानी की केमिकल, फिजिकल और बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स बताता है किसी भी पर्टिकुलर यूज के लिए। अब ये जो वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स होते हैं, ये डिफाइन किए जाते हैं स्टेट एजेंसीज के द्वारा, वाटर बॉडीज के द्वारा, और ये अलग अलग होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द डिजायर्ड यूज ऑफ वाटर। पानी को हमने किस पर्पस के लिए यूज करना है, उस आधार पर पानी की क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स अलग अलग होते हैं। अब एस्पेक्ट्स कितने हैं वाटर क्वालिटी के? 4 एस्पेक्ट्स हैं। हम बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स में देखेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरियाज, वायरसेस, पैथोजेंस, वॉर्म्स, पानी में ये सब तो नहीं है। केमिकल एस्पेक्ट्स में देखेंगे केमिकल नेचर, केमिकल पॉल्यूटेंट तो नहीं है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, केमिकल, इंडस्ट्रियल वेस्ट तो नहीं है, ये हम केमिकल एस्पेक्ट्स में देखेंगे। रेडियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स में हम देखेंगे रेडियो एक्टिव मटेरियल तो नहीं है उसमें कुछ, जैसे हमने पहले पार्ट में पढ़ा था थर्मल पोल्यूशन में जो रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, उनकी वेस्ट यदि हम सी में डिकम्पोज कर देते हैं या डिस्चार्ज कर देते हैं तो रेडियो एक्टिव पोल्यूटेंट्स उसमें ऐड हो जाते हैं। तो रेडियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स, उसका स्टडी करना रेडियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स में आता है। फिजिकल एस्पेक्ट्स, फिजिकल एस्पेक्ट में उसका कलर कैसा है, उसका टेस्ट कैसा है, उसका टेम्परेचर कैसा है, उसका ऑर्डर कैसा है, ये सब हम फिजिकल एस्पेक्ट में देखेंगे। अभी फिजिकल पैरामीटर्स जैसे फॉर एग्जांपल यदि हम लें टर्बिडिटी कैसी है उसकी, तो जो नॉर्मल वाटर होगा वो टर्बिड नहीं होना चाहिए। यदि पानी में टर्बिडिटी मौजूद है इसका मतलब उसकी क्वालिटी पुअर है। नॉर्मल और हाई क्वालिटी वाटर में टर्बिडिटी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और कहां तक हम इसको वैलिड मानते हैं? वाटर विद टर्बिडिटी ऑफ लेस देन 5 NTU, नेफ्लोमेट्रिक टर्बिडिटी यूनिट्स जो हैं, यदि वो 5 से नीचे है तो ठीक है, 5 से ऊपर जाते ही हम वाटर क्वालिटी को पुअर मानते हैं।
सिमिलरली कलर देखिए, पानी का कलर कैसा है, नॉर्मल हाई क्वालिटी वाटर कैसा रहेगा, कलरलेस रहेगा। और यदि हम गाइडलाइंस की बात करें तो उसकी वैल्यू जो है वो 15 TCU से नीचे रहनी चाहिए। TCU क्या होता है, ट्रू कलर यूनिट्स। तो जनरली जो गुड क्वालिटी वाटर होगा वो कलरलेस होगा। इसी प्रकार से टेस्ट, वाटर जो है गुड क्वालिटी का जो होगा वो टेस्टलेस होगा। यदि उसमें कुछ टेस्ट आ रहा है, खट्टा है, खारा है, इसका मतलब उसमें पोल्यूटेंट्स मिले हुए हैं। केमिकल्स ज्यादा होंगे, साल्ट ज्यादा होंगे तो साल्टी वाटर हो जाएगा, है ना। और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ज्यादा होंगे तो भी उसका टेस्ट चेंज हो जाएगा। सिमिलरली ओडर, उसकी गंध कैसी है, सुगंध है, दुर्गंध है, वो डिपेंड करती है ऑर्गेनिक वेस्ट पे। उसमें जितना ज्यादा ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट मिले होंगे उतना ज्यादा उसका ऑर्डर चेंज हो जाएगा। तो नॉर्मल वाटर या हाई क्वालिटी वाटर ऑर्डरलेस होना चाहिए, उसमें से किसी प्रकार की गंध नहीं आनी चाहिए। सिमिलरली टेम्परेचर होता है तापमान। हाई क्वालिटी वाटर, यदि नॉर्मल वाटर का हम नॉर्मल टेम्परेचर की बात करें तो वो 15 डिग्री से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच में होना चाहिए ड्रिंकिंग वाटर का टेम्परेचर। तो टेम्परेचर यदि ज्यादा है तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो कर जाएंगे उसमें। तो ये सारे पैरामीटर्स जो हैं वो पानी की क्वालिटी को डिटरमाइन करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और सिमिलरली हम केमिकल पैरामीटर्स को, बायोलॉजिकल पैरामीटर्स को या रेडियोलॉजिकल पैरामीटर्स को भी स्टडी करते हैं फॉर डिटरमाइनिंग द क्वालिटी ऑफ वाटर। थैंक यू।